Assalamu alaikum, my dear student. I hope you are fine today. And now we have to start the lecture for the grade 9 on the mathematics. You know that we deliver the lecture on the daily basis on the mathematics. Now we have to start the exercise 1.2. Last lecture we complete the exercise 1.1. First of all, we start the exercise 1.2. Then we have to discuss the theory on the to start the exercise 1.2. First of all, we discuss some matrix. जैसे कि हमारे पास है जे रो मैट्रिक्स। हाँ जी, रो मैट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। सिर्फ रोज की बात करेंगे हम। क्या किसकी बात करेंगे? रोज की बात करेंगे। सपोज अगर आप कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये अपने पास एक कोई मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट आप ये लिख लेते हैं। इस तरह से आप एक कोई लिए रो अपना मैट्रिक्स, तो जस्ट आप इसके अंदर बात करेंगे रो की। आपने इसके अंदर रो की बात करनी है कि इसके अंदर कितनी रोज हैं, इसके अंदर कितनी रोज हैं। इसमें 2 रोज हैं। एनी मैट्रिक्स कंटेन द रोज इज कॉल्ड एज द रो मैट्रिक्स। ठीक है जी। रो मैट्रिक्स की आप बात करेंगे कि ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ किसकी बात करेंगे? रोज की। ठीक है, तो उसका नाम किसका देंगे? रो मैट्रिक्स का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। इसमें अपने पास 2 रोज, ऑर्डर जो इसका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर की बात करेंगे तो 2 क्रॉस 3। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम बे मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसके अंदर ना ऐसे कर लेते हैं कि ये ले लेते हैं। अब आपको पता है ये पूरी की पूरी रोज है, तो इसको अपने रो मैट्रिक्स का नाम दे दें। अगर इसके ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 1 क्रॉस 4। आपको पता है 4 यहाँ पे क्या है? कॉलम को शो कर रहा है। ठीक है, 4 किसको शो कर रहा है? कॉलम को शो कर रहा है। 4 यहाँ पे कॉलम है और 1 यहाँ पे रो है। जिसके अंदर सिर्फ रोज की बात की जाए, कॉलम की बात ना की जाए, तो वो रो मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना, या उसके अंदर जो ना मिनिमम रोज की बात करेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास रो मैट्रिक्स। इसके बाद आप डिस्कस करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। किसकी बात कर रहे हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अब कोई मैट्रिक्स जिसमें आप लेते हैं ए, उसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। ठीक है ना, तो उसमें किसकी बात करेंगे? कॉलम की। अब अगर आप इसको देखें तो ये अपने पास कॉलम है। ठीक है ना, रोज की बात नहीं कर रहे, वो तो इसमें आपके पास ये है 1 है, 2 है, 3 है, ये सारी की सारी रोज हैं और रोज की तादाद भी 3 है। लेकिन हमने इसके अंदर रो की बात नहीं करनी, हमने किसकी बात करनी है? कि एनी मैट्रिक्स कंटेन अ सिंगल कॉलम इज कॉल्ड एज द कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये रो मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी आपके पास। ठीक है, सिर्फ कॉलम की बात करेंगे जिसके अंदर कम से कम एक कॉलम होना चाहिए। ठीक है जी, क्या आना चाहिए? एक कॉलम होना चाहिए। इसी तरह जी आपके पास रो मैट्रिक्स होगी। अब आज आपके पास आ जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आप किसकी बात करेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या बात करेंगे? जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम ये बराबर नहीं होने चाहिए। इसको आपने क्या नाम देना है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, सपोज आप ले लेते हैं ये बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें ऐसे कर लेते हैं, कुछ इस तरह के एलिमेंट ले लेते हैं। अब अगर आप इसको देखें तो नंबर ऑफ रोज क्या है? ये पहली रोज, ये दूसरी रोज। अब नंबर ऑफ रोज इसके अंदर 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? कॉलम की तादाद कितनी है? 3। और रोज कितनी है? 2। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम
ٹھیک ہے، ان کی تعداد برابر نہیں ہے. کالم جو آپ کے پاس آئی ہوئی ہے وہ 3 ہے، روز جو آپ کے پاس آئی ہوئی ہے وہ کیا ہے 2. نمبر آف کالم 3، نمبر آف روز 2. تو اس کو آپ نے نام دینا ہے ریکٹینگولر میٹرز. ڈیفینیشن کی اگر آپ بات کریں تو ڈیفینیشن اس میں کیا ہوگی کہ جو بھی اپنے میٹرز لیا اسی کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. ریکٹینگولر میٹرز کی بات کر رہے ہیں کہ اینی میٹرز وچ contain the number of rows and the number of columns are different is called as the rectangular matrix. ٹھیک ہے، is called as the rectangular matrix. تو ڈیفینیشن کی اگر آپ بات کریں تو ڈیفینیشن کو ذرا ڈیفائن کر دیتے ہیں. اینی میٹرز، کوئی بھی میٹرز لے لو، وہ اے لے لو، بی لے لو، جو لے لو آپ. اینی میٹرز contain the number of rows not equal to the number of columns, not equal to the number of columns is called as a rectangular matrix. Is called as a rectangular. ایگزامپل آپ یہ آپ کے اوپر لکھ رکھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر آپ نے ریکٹینگولر میٹرز کی بات کی ہے، رو میٹرز کی بات کی ہے، اس کے بعد کالم میٹرز کی بات کی ہے. تو آپ نے آج نا 3 ڈیفینیشن ڈسکس کی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. if you have any problem in this question please you share me in my inbox and I can solve if I can read it. Okay, thank you. You give me a permission for the next lecture. Okay, Allah Hafiz.